हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 27 मई के करंट अफेयर्स की। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 25 मई को, यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। और यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पर पहुंच चुके हैं, यानी उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हुए थे, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। और 25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी फॉरगेट मी नॉट फ्लोर प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन को जो मनाए जाने की घोषणा की थी वह की थी 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन द्वारा की गई थी। और 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इसलिए यूरोप आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से इसे अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। जो ICMEC यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इसका हेडक्वार्टर अलेक्जेंड्रिया वर्जिना US में है। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर फ्रांज बी हमर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने इंडिया वार गेम सेंटर किसे हैंडओवर किया है। तो हमारे भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज है उसको अपना वार गेम सेंटर हैंडओवर कर दिया है। और इसको इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा, जिसको बोलते हैं IAU, इसके द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंपा गया है, यानी युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज। और जो इसका उद्घाटन है वो युगांडा गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं जनरल योवेरी कागुटा मुवेनी, इसके द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी ने। और नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। और इसके अलावा इन्होंने ई-मध्यस्थता, ई-मेडिटेशन और ई-सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान की जाएंगी। केंद्र के मध्यस्थता चैनल में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, जिला अदालतें, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह और आदि को शामिल किया जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर का दावा याचिका की ई-फाइल हैं जो 24/7 सुविधा प्रदान करेगा। पंजीकरण और प्रशासनिक शुल्क के लिए ई-पेमेंट, पार्टी को ई-नोटिस जारी करेगा, प्रमाणित VC प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल सुनवाई करेगा। इसलिए ये हमारे लिए कोर्ट के लिए उपयोगी होगा। IDRC के जो अध्यक्ष हैं मेयर S राठी हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अरविंद कुमार बोबडे हैं वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। और रंजन गोगोई हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है। तो जो जेमी हैम्पटन है ये टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं और अमेरिकी खिलाड़ी हैं। और उन्होंने अभी अपने पेशे से संन्यास लेने की घोषणा की है। और विश्व में टॉप 25 खिलाड़ियों में शामिल पिछले 6 साल से शामिल हैं ये। और ये 24वें स्थान पर रही अब की बार ये दुनिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। और यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन को और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। और जिसके बाद इसे लैटिन अमेरिका थायराइड सोसाइटी और एशिया ओशिनियाई थायराइड एसोसिएशन के साथ मिलकर यह रोग दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैगल ने SME के लिए नए भुगतान समाधान खोजने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो एक फिटनेस स्टार्टअप जैगल है जो इसने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान
समाधान की जो शुरुआत है पेमेंट तकनीकी, उसको करने के लिए वीज़ा के साथ इन्होंने साझेदारी की है। और ये दोनों कंपनियां एसएमई और स्टार्टअप की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट किसने विकसित की? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ाई करने के लिए और भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नवरक्षक तैयार की है। और इस पीपीई किट की तुलना में ये जो और पीपीई किट होती हैं, इनकी तुलना में ये आरामदायक होगी। और जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं, उन डॉक्टरों के लिए ये एक अच्छी पीपीई किट साबित होगी। इस मटेरियल की जो ब्रीथेबिलिटी है, इसको इस प्रकार बनाया गया है और इस प्रकार समझा गया है कि जल वाष्प को निकलने देने वाला जो पानी है उसको अंदर रोकने में सक्षम होगी। और इस किट को मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिसिन स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्बन घोष द्वारा यह बनाई गई है। पीपीई किट ने सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोधक परीक्षण 6x6, भारत सरकार न्यूनतम 16x3 और उससे अधिक ISO 16603 मानक के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित और नैदानिक कोविड-19 स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए इसको टेस्ट में पास किया है। हमारे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कौन से प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है? तो हमारी भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के वर्चुअल उत्सव के दौरान हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3-4 पहलुओं की शुरुआत की है। जैसे कि हम बात करें जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 की, तो इस वर्चुअल उत्सव के दौरान जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है। WWF मॉडल सम्मेलन ऑफ पार्टीज, इसके अंदर एक पहल के अंदर एक वर्चुअल इवेंट के दौरान इसे लॉन्च किया गया और इस पहल में युवा पीढ़ी को भी शामिल किया गया है ताकि वो नई शुरुआत कर सकें और जैव विविधता पर मानवता के पद चिन्ह का प्रभाव, हमारे अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पोषण के महत्व के बारे में बातचीत करें। सभी जानवर अच्छे से पलायन नहीं करते, यह भी एक शुरुआत की गई क्योंकि जो लुप्तप्राय प्रजाति की अवैध तस्करी हो रही है उसकी UNP अभियान का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर यह अभियान वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा और UNEP के सहयोग से शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत का उद्देश्य है कि जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनको दूर करना और जागरूकता बढ़ाना और इनकी समाधान की वकालत करने का प्रयास करना। और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनका जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण का भी कार्य शुरू किया है। इस कार्यक्रम में खुली, पारदर्शी और ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रक्रिया के जरिए 1 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 20 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री के साथ जोड़ने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खुडोल पहल को दुनिया टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है, तो किस राज्य ने इसे शुरू किया था? तो यह जो खुडोल पहल है, इसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक समावेशी लड़ाई के लिए हमारी मणिपुर सरकार ने इसको विकसित किया गया था, जो अभी शीर्ष 10 वैश्विक पहलों की सूची आई है उनमें इसको स्थान मिला है। और जो स्थान दिया गया है, यह दिया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ के द्वारा। और खुडोल पहल को जो इम्फाल स्थित NGO है याओल, इनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। और खुडोल पहल के जरिए LGBTQI, इसके साथ समुदाय, HIV से प्रभावित लोग, दैनिक मजदूरी कमाने वाले लोग, बच्चे, किशोर, इनके भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा जुटाए गए जो कोष है, इसकी पहल है, इसमें लगभग 2000 परिवार और व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 100 स्वयंसेवकों इस नेटवर्क को तैयार किया है। जो याआल NGO है, इन्होंने इसे शुरुआत किया था। तो जो याआल है,
ये इम्फाल आधारित एनजीओ है जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्थापित किया था। और जो इसके संस्थापक हैं ये हैं सदम हंजबम। युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत है वो है जयथमा विक्रम नायके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए WHO ने किसके साथ हाथ मिलाया है। तो खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए WHO ने IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ हाथ बढ़ाया है। और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इसने एक टीम भी तैयार की गई है। और जो साझेदारी की है इसका उद्देश्य है कि खेलों में एथलीट, समर्थकों और श्रमिकों की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक साझेदारी मेजबान देशों के साथ काम करना है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालयों के बीच में सहयोग को मजबूत करेगा, ज़मीनी स्तर और सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की विरासत को यह मजबूत करेगा और शारीरिक गतिविधि के लिए वकालत भी करेगा। अब हम बात करते हैं निधन की। तो इंटर मिलान के जो पूर्व कोच थे गिगी सिमोनी, इनका निधन हो गया है। और उन्होंने 1998 में UEFA यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित टीम को नेतृत्व किया था। और यह इतालवी फुटबॉल अधिकारी, खिलाड़ी और प्रबंधक रहे। साथ ही में मांटोवा, नापोली, टोरिनो, जुवेंटस, ब्रेसिया और जिनेवा के लिए अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में भी इन्होंने काम किया था, यानी मिडफील्डर के रूप में भी खेल लेते। उन्होंने 61-62 में नेपोली के साथ कोपा इटालियन जीता। और इसके अलावा उन्होंने इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पंचायनिया ओरा से सम्मानित भी किया जा चुका था। हमारे बॉलीवुड अभिनेता थे मोहित बघेल, इनका कैंसर के कारण निधन हो गया है। और उन्होंने अपने कैरियर में उनकी कैरियर की जो शुरुआत की वह एक छोटे से कॉमेडी शो छोटे मियाँ से की। और उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही यह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रीनीत चोपड़ा अभिनीत फिल्म जबरिया जोड़ी में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्मों में अभिनय किया था। जापान की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा है, उनका भी निधन हो गया है। और उन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था। और 2019 में स्टारडम में शामिल हुई। रिपोर्ट के अनुसार वह नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस शो में निभाई अपनी भूमिका के बाद में ऑनलाइन धमकियों का शिकार बन गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।